हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जबरदस्त पढ़ाई चल रही होगी। बच्चों, अपन हॉर्टिकल्चर का आज पार्ट नंबर 15 लेकर के आए हैं। और पार्ट नंबर 15 में अपन जो फ्रूट है अनार, उसकी बात करते हैं। अनार में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है या संभावना है, जेट आने वाली जो भी एग्जाम है, जेट हुआ, सीयूटी हुआ या फिर सुपरवाइजर हुआ, डब्ल्यू हुआ, इन सब में जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों का अपन ने कलेक्शन किया है और वो आपके सामने है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लास्ट तक आप देखना, बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चन में। लास्ट तक देखना बेटा जरूर। और जो आपके जो साथी है उनको भी शेयर करो। बात करते हैं। चलो, ये 10 रुपए की जो क्विज है कि आप क्वेश्चन बताओ 10 रुपए जीतो चॉकलेट के, तो ये क्विज है। तो अपन ने पहले के जितने भी विनर थे उनका पेमेंट कर चुके थे। जो कल की जो अपनी जो क्विज थी अमरूद की, अमरूद में विनर रही है करीना यादव। कुछ ही की मिनटों का है कि जो और स्टूडेंट है वो 1 मिनट या आधी मिनट ऐसा कोई फर्क रहता है। तो आप देखो, लास्ट तक देखा करो और जल्दी से मतलब कमेंट किया करो। वो जो इनमें क्या होता है कि जो सबसे पहले जो कमेंट करेगा वही विनर रहता है। तो आज का भी अपन पेमेंट करते हैं करीना यादव का। कल जिस पे किया था उसी का आज पे करते हैं। ये लड़की बहुत पैसे जीत ली, किसी दूसरे को जीतने में नहीं देती है। बहुत ही ज्यादा जिद्दी है ये लो। ये आज का भी उनका पेमेंट कर दिया अपन ने। और मैं चाहता हूं कि आने वाले जो क्विज है वो आप जीतो, इसको मत जीतने दो। ये तो वैसे ही बहुत ज्यादा पैसे वाली है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्यूनिका ग्रेनेटम किसका वैज्ञानिक नाम है? कि जो प्यूनिका जो ग्रेनेटम है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? देखते हैं इधर। प्यूनिका ग्रेनेटम किसका वैज्ञानिक नाम है? क्या अंगूर का है? क्या अंगूर का नहीं है। क्या होता है? विटिस विफेरा, ये नहीं होता। अनार का, बिल्कुल अनार का क्या होता है? प्यूनिका ग्रेनेटम। सेब, सेब का क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। बेर, बेर का क्या होता है? जिजिपस मोरेसियाना। तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? अनार। कि अनार का क्या नाम है? प्यूनिका ग्रेनेटम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनार में गुणसूत्रों की संख्या है कि जो अनार में जो क्रोमोसोम संख्या है वो कितनी होती है? भाई आइए चेक करते हैं। 22, 22 तो किसकी होती है? अमरूद की। किसकी होती है? अमरूद की। अट, ये 48, 48 किसकी होती है? फलों में तो बेर की। और सब्जियों में आपने नाम सुना होगा आलू, इसकी। और 18 ये किसका होता है? अनार का। किसका होता है? अनार का। और 24 ये सोलेनेसी कुल, जैसे आपने नाम सुना होगा टमाटर, नाम क्या फटाई होगा ना, बैंगन और मिर्च। बात करें तो आलू को छोड़कर जो सोलेनेसी कुल है उनमें कितने होते हैं? 24। ठीक है बेटा, तो सही आंसर अपना क्या रहने वाला है? 18 बोले तो सी रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट, अनार की उत्पत्ति स्थल है कि जो अनार का जो उत्पत्ति स्थल है वो क्या है? और बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है ये, कई एग्जामों में बहुत ज्यादा जो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है वो यही है कि एक तो अनार का उत्पत्ति स्थल और एक खजूर का उत्पत्ति स्थल। और इनमें जो फर्क है, ये दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अनार और किसमें? खजूर का उत्पत्ति स्थल। दोनों एक सा की है, मात्र और मात्र एक ही वर्ड है, उसका फर्क होता है। आइए, अपने को जो मैम है, अपन एलकेजी यूकेजी में जब गए तो अपने को सबसे पहले क्या सिखाई? क ख। क्या सिखाई? क ख। मतलब देखो, मतलब क के बाद में क्या आता है? ख। तो ये देखो, क के बाद में क्या आ गया? ख। बोले तो खजूर। मतलब इराक किसका है? खजूर का है। अच्छा, और ये देखो इसमें न आ रहा है अनार, ये देखो इधर भी न आ रहा है, ये देख। और जो खजूर में क्या न आया? क्या ना आया? क्या नहीं आया? तो खजूर में अगर न नहीं आया तो ईरान तो इसका है नहीं। फिर ईरान किसका है? अनार का। किसका है? अनार का। तो सही आंसर अपना क्या है? बी रहने वाला है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनार का फल प्रकार होता है कि जो अनार का जो फल प्रकार है वो क्या क्या रहने वाला है? वो होता है बालुस्टा। क्या होता है? बालुस्टा। सरस या बेरी, ये किस किस का होता है? अंगूर, अंगूर का हो गया, अमरूद का हो गया, और भी जैसे पपीता का हो गया,
पपीता का हो गया। इन सब का किस क्या होता है, सरसियापी बेरी। अच्छा, अस्टिल, अस्टिल किसका होता है, आम का, नाम सुना ही होगा आपने, आम का हो गया। इसके अलावा जैसे नारियल का हो गया, आम, नारियल। अच्छा, और जैसे बेर हो गया, और जैसे खजूर हो गया। तो इन सब का क्या होता है, अस्टिल। और बालुस्टा ये किसका होता है, अनार का होता है। किसका होता है, अनार का। और कैप्सूल ये किसका होता है, आपने नाम सुना होगा, भिंडी, एबलमोस्कस एस्कुलेंटम, भिंडी। और इसके अलावा नाम सुना होगा कपास और आंवला। इन तीनों का क्या होता है, क्या होता है, कैप्सूल। तो अपने पास में सही आंसर क्या रहने वाला है, बालुस्टा। बालुस्टा का क्या रहता है, अनार का क्या फल का प्रकार रहता है, बालुस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र NRCP कहाँ स्थित है। पहला ही ऑप्शन है सोलापुर महाराष्ट्र, और यही क्या है, इसका आंसर है डिडोल बस्सी। यहाँ क्या है, ये जो अनार उत्कृष्ट केंद्र है वो है अनार उत्कृष्ट केंद्र, उत्कृष्ट केंद्र। अच्छा, पुणे महाराष्ट्र कौन सा है, जो राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान है वो है अंगूर वाला। कौन सा है, अंगूर वाला। तो अपने पास में सही आंसर क्या है, ए है, ए रहने वाला है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईरान का राष्ट्रीय फल के नाम से जाना जाता है, जो ईरान का जो राष्ट्रीय फल है, फ्रूट ऑफ लव, ईरान का जो राष्ट्रीय फल है वो क्या होता है, अनार। क्या होता है, अनार, फ्रूट ऑफ लव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अनार में कठोरता पाई जाती है, कि जो अनार में जो कठोरता होती है वो किस कारण, या फिर बोले जो अनार के जो छिलकों में कठोरता पाई जाती है वो किसके कारण, आइए बात करते हैं। सोलेनिन, ये सोलेनिन तो क्या होता है, आलू में होता है। किसमें, आलू में। और वो भी कौन सा, विषैला तत्व, विषैला तत्व। कि जो आलू में क्या होता है, विषैला तत्व की सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं सीधे आकर के कंद के ऊपर पड़ती है, तो वहां पर एक हरापन निर्मित हो जाता है। और कभी अपन मार्केट में जैसे आलू लेने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता, जो नया आलू होते हैं उसमें हरापन सा रहता है, हरापन सा जो रहता है वो कौन क्या होता है, सोलेनिन के कारण होता है। और ये क्या होता है, विषैला तत्व। तो जितने भी मतलब अगर आप कभी सब्जी लेने जाओ, सब्जी लेने जाओ तो जो हरा आलू है उसको मत लिया करो, क्योंकि वो क्या रहता है, विषैला रहता है, जो अपने स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक रहता है। टोमेटिन ये होता है टमाटर में, टमाटर में कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी। जो टमाटर में कवक प्रतिरोधी जो तत्व होता है वो क्या होता है, टोमेटिन। और जो केटचोल है ये भी कवक प्रतिरोधी है, ये भी क्या है, कवक प्रतिरोधी, कवक प्रतिरोधी। लेकिन ये किसमें है, प्याज में है। किसमें है, प्याज में, ऑनियन में है। अच्छा, टेनिन, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है, टेनिन, जिसके कारण क्या होती है, अनार में कठोरता पाई जाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। अनार का लाल रंग किसके कारण होता है, कि जो अनार का लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, बिल्कुल एंथोसाइनिन के द्वारा ही होता है। लेकिन अनार के साथ साथ आपने नाम सुना होगा माल्टा, प्याज, सेब, येलो, माल्टा, प्याज, सेब, और ये हो ही गया क्या, अनार। इन सब में किसके द्वारा होता है, एंथोसाइनिन के द्वारा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अनार का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है, कि जो अनार का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, देखते हैं एक एक ऑप्शन की। डेयरी दाब, ये जो डेयरी दाब है वो तो कल ही अपने आया था, किसमें आया था, अमरूद में। किसमें आया था बेटा, अमरूद में। देखते हैं आगे। कठोर कास्ट कलम, बिल्कुल हार्ड वुड कटिंग, यही क्या होता है, इसकी व्यवसायिक या कॉमर्शियल जो मेथड है वो अपनाई जाती है, किसमें, अनार में। और ये इसकी अगर बात करी जाए जो लंबाई, अगर कलम की लंबाई देखा जाए तो 22 से 25 सेमी लंबी होती है। कितनी होती है, 22 से 25 सेमी लंबी होती है। और अगर उम्र देखी जाए, अगर उम्र देखी जाए तो 1 से 1.5 वर्ष पुरानी होती है। और ये जो कठोर कास्ट कलम है वो किस किस में अपनाई जाती है, एक तो अपनाई जाती है अनार में, और एक अपनाई जाती है अंगूर में। किसमें, अंगूर में। ठीक है बेटा, तो सही आंसर अपना क्या है, कठोर कास्ट कलम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनार में बाहर नियमन हेतु प्रयोग करते हैं, कि जो अनार में बाहर नियंत्रण है, कि
अनार में कितनी बाहर आती है? वो 3 बाहर आती है, जो अपन ने किस में पढ़ा था? अमरूद में। पीछे वाला जो फल वृक्ष था उसमें अपन ने क्या पढ़ा? बाहर नियमन है वो पढ़ा था। अच्छा, और उसमें बाहर नियमन किससे करते हैं? Na प्लस यूरिया। Na कितना? 10 ppm, यूरिया कितना? 10 से 15% का गोल अपन यूज लेते हैं। कब लेते हैं? जब 50% पुष्प आ जाए, जब 50% पुष्प आ जाए तब करते हैं। देखते आ जाओ, अनार में बाहर नियमन के लिए क्या लेते हैं? इथ्रेल यूज लेते हैं। क्या लेते हैं? इथ्रेल। और ये कितना लेते हैं? 1 से 2 ml प्रति लीटर। 1 से 2 ml प्रति लीटर यूज लेते हैं। तो सही आंसर अपना क्या है? इथ्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। अनार का पुष्प क्रम कहलाता है, कि जो अनार का जो पुष्प क्रम है वो क्या कहलाता है? जो अनार में जो पुष्प क्रम दिखते हैं अपने को, जो पुष्प आते हैं, उनको क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। स्पाइक, स्पाइक भी नहीं कहते। पेनिकल, पेनिकल भी नहीं अंगूर में। अच्छा, स्पेडिक्स, स्पेडिक्स भी नहीं होता। स्पेडिक्स देखते हैं किस किस में होता है? ABCD। ए का मतलब अनान वो अरेकनट या बोले तो सुपारी, किस में होता है? सुपारी। बी का मतलब केला, और सी का मतलब कोकोनट बोले तो नारियल, नारियल। और डी का मतलब डेट पाम बोले तो खजूर। और किस में होता है? इन चारों में होता है। अच्छा, हाइपेंथोडियम, बिल्कुल सही आंसर अपना क्या है? हाइपेंथोडियम, जो किसका होता है? अनार का क्या होता है? पुष्प क्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, आइए देखते हैं फिर से नया क्वेश्चन। अनार के पौध रोपण हेतु पंक्ति से पंक्ति तथा पौधे से पौधे की दूरी, या बोले तो R/P कितनी रखी जाती है? बेटा बहुत सारी बुकों में 6x6 भी दे रखे हैं, लेकिन बात करें अपने एनसीईआरटी की, या फिर जो अपन पढ़ रहे हैं कि ऑथेंटिक जो चीजें कई बार एग्जामों में आ चुका ऐसा क्वेश्चन, कि उसमें कितनी मानी? तो मानी जाती है 5x5। कितनी मानी जाती है? 5x5। तो देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। डाई नहीं, ये तो किस में मापी जाती है? किस में मानते हैं? आम में। और आम में भी कौन सी किस्म? आम्रपाली। कौन सी बेटा? आम्रपाली। नाम तो सुना होगा, गृहवाटिका के लिए प्रयुक्त होती है। अच्छा, 3x3 नहीं, 5x5 बिल्कुल सही आंसर अपना क्या होता है? 5x5। और इसमें आंवले वगैरह में अपनाती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, आइए। रूबी किस फल वृक्ष की उन्नतशील किस्म है? कि जो रूबी किस्म है वो इनमें से कौन सी फल वृक्ष की उन्नतशील किस्म है? और जो रूबी है भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली है। रूबी को क्या है? भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली है। और किसकी है? अनार की। किसकी है बेटा? अनार की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या करते हैं, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? जालोर सीडलेस, कि जो जालोर सीडलेस है वो इनमें से किसकी किस्म है? 4 ऑप्शन अपने दिए गए हैं, और चारों में से किसकी किस्म है? अनार की। पहला ही ऑप्शन है, पहला ही आंसर अनार हो गया। ठीक है, जालोर सीडलेस। कई बार कंफ्यूज होते हैं किसमें, कि जो जालोर सीडलेस है तो सर क्या सीडलेस है, इसमें दाने नहीं पाए जाते क्या? नहीं बेटा, दाने पाए जाते हैं। ये केवल नाम दिया गया है जालोर सीडलेस। अगर दाने नहीं पाए जाएंगे तो क्या वो अनार खाने के लिए उपयुक्त होगा? क्या नहीं होगा? क्या उसका जो फल है वो किसी भी काम आने के लायक रहेगा? क्या नहीं होगा? क्योंकि अपन जो अनार है उसमें क्या खाते हैं? जूसेल सीड कोट, या बोले तो बीज खाते हैं अपन, एरिल खाते हैं। ठीक है बेटा, बीज खाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अनार की किस्म है, कि इनमें से जो अनार की है वो कौन सी किस्म है? डोल का, बिल्कुल डोल का है। और कहाँ की है? गुजरात की, गुजरात की किस्म है डोल का। अच्छा, तोतापुरी ये किसकी है? आम की है। Na10 ये किसकी होती है? आंवला की होती है। किसकी होती है? आंवला की। थॉमसन सीडलेस ये किसकी होती है? अंगूर की। किसकी है? अंगूर की। और सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वेराइटी है क्या? अंगूर की। अच्छा, तो ये आंसर अपना क्या है? डोल का जो कहाँ की किस्म है? गुजरात की। और किसकी किस्म है? अनार की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते, आइए। जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फल वृक्ष की है? कि जो जालोर बेदाना या बोले तो सीडलेस किसकी किस्म है? ये अनार की किस्म है बेटा। जालोर जो सीडलेस है वो इसी की किस्म है, अनार की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंदूरी किस्म किसकी है? बेटा कई बार ऐसा होता है कि जो सिंदूरी किस्म है अपन को देख करके लगता है कि या तो ये पपीता की हो सकती है या फिर हो सकता आम की, क्योंकि सिंदूरी जैसा नाम दे रखा है उस तरीके से। लेकिन इस सिंदूरी का दूसरा नाम देखा जाए तो क्या है? बगवा है। क्या है? बगवा या फिर सिंदूरी, जो किसकी है? अनार की है। किसकी है बेटा? अनार की। सिंदूरी का दूसरा नाम क्या है? बगवा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान में अनार का कौन सा बाहर सबसे उपयुक्त है। अब देखो जो राजस्थान क्षेत्र है ये सिंचित है या असिंचित, क्या यहाँ पर बहुत सारा पानी है क्या, नहीं है, पानी की तो अपने राजस्थान में कमी है, इसलिए तो इसे रेगिस्तान कहते हैं। अब दो प्रकार की बहार होती है, एक तो सिंचित क्षेत्रों के लिए और एक होती है असिंचित क्षेत्रों के लिए, मतलब जहां पर इरिगेशन जो प्राप्त मात्रा में इरिगेशन जो भी स्रोत वगैरह है वो उपलब्ध हो या प्राप्त जो जल है वो उपलब्ध हो, तो वो सिंचाई वाला क्षेत्र होता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सिंचाई के लिए कोई जल होता ही नहीं, उपलब्ध बहुत कम होता है, तो होता है असिंचित क्षेत्र। देखते हैं जो मरगबार है वो किसके, असिंचित क्षेत्रों के लिए उपलब्ध होता है, असिंचित क्षेत्रों के लिए, ठीक है बेटा। अम्बे बाहर है ये किसके लिए होता है, सिंचित क्षेत्रों के लिए, किसके लिए, सिंचित क्षेत्रों के लिए। तो इन दोनों में से हस्तबार तो आएगा नहीं, उपरोक्त सभी वैसे नहीं, इन दोनों में से बताओ कौन सा सही आंसर रहेगा। ऐसा बाहर जो असिंचित क्षेत्रों के लिए हो, क्योंकि राजस्थान जो क्षेत्र है वहां पर सिंचाई की जो साधन है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सही आंसर अपना क्या है, क्या है, मरगबार असिंचित क्षेत्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनार के फरवरी मार्च में पुष्पन आने को कहा जाता है, कि जो अनार में जो फरवरी मार्च में जो पुष्पन क्रिया है वो आती है, तो उसे कौन सी बहार कहते हैं, कौन सी बहार कहते हैं, आइए, मरगबार नहीं, मरगबार में तो कब आती है, जून जुलाई, कब आती है, जून जुलाई में आती है। अच्छा, अस्तबार में कब आती है, सितंबर अक्टूबर, कब आती है, सितंबर अक्टूबर। अम्बेबार, सही आंसर अपना क्या है, अम्बेबार है, जिसमें फरवरी मार्च में क्या होता है, पुष्पन की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसका जो बाहर नियमन है वो आई गया था, इथ्रेल 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। निम्न में से बहुतना, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका, अपन जब बेसिक चला रहे थे, अपन जब बेसिक हॉर्टिकल्चर चला रहे थे तब भी आया था कि जो बहुतना या बोले तो मल्टी स्टेम या ऐसा जो तना जिनमें कोई एक प्रॉपर कोई तना नहीं होता, इस प्रकार से बहुत सारी जो तनाएं हैं वो निकली होती है इस प्रकार से। और इस प्रकार की जो तनाएं हैं वो किस में होती है, अनार में, किस में होती है, अनार में, और किस में होती है, अंजीर में। देखा होगा आपने, अनार और अंजीर में बहुत सारी तना होती है, बोले तो मल्टी स्टेम होता है। तो सही आंसर अपना क्या है, नींबू नहीं है, अनार, सही आंसर अपना क्या है, अनार है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनार की अनार दाना हेतु उपयुक्त किस्म है, कि जो अनार की जो अनार दाना आप खाते होंगे ना, जैसे बड़ी बड़ी कोई रेस्टोरेंट में गए होंगे, गए होंगे, गए होंगे, नहीं गए, चलो कोई बात नहीं, नहीं गए तो आप अच्छी जॉब लग करके उसके बाद में जाओगे। अब कई बार क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी होटलों के सामने छोटी छोटी जो दुकानें होती है वहां पर देखना अनार दाना, इमली दाना, ये बहुत सारे दाना रहती है ना। तो वो क्या होता है, खाना खाने के बाद में खाते जिससे डाइजेशन वगैरह है वो अच्छे से हो जाए, है ना। आओ इधर, रूबी, रूबी भी नहीं, गणेश नहीं, और अमली दाना, यही ली काम में रहते हैं किसमें, अनार दाना के लिए कौन सी किस्म, इमली दाना या अमली दाना, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से अनार की किस्म है, कि इनमें से जो अनार की किस्म है वो कौन सी है। देखते हैं, गोमा प्रियंका, ये तो किसकी होती है, जामुन की, किसकी होती है बेटा, जामुन की। गोमा यसूर्या, ये किसकी होती है, आंवला की, किसका होती है, आंवला की। और गोमा यसी, ये किसकी होती है, बील पत्तर, किसकी होती है, बील पत्तर। गोमा खट्टा, तो सही आंसर अपना क्या है, गोमा खट्टा, जो किसकी किस्म है, अनार की किस्म है। ये जो कंफ्यूज वाली वेराइटी है इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इन मैटर में, ये जो चारों किस्म है इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये कंफ्यूजिंग वेराइटी आप अलग से नोट कर सकते हो, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी मतलब आप नोट्स वगैरह लिख रहे हो, तो नोट्स के जो खाली लाइन है जिन्हें बोलते हैं सरकारी जगह हेडिंग, वहां पर जाकर के आप हेड पे लिख सकते हो इन चारों की चारों जो किस्में हैं उनको, जामुन, आंवला और बील पत्तर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनार में सामान्य समस्या पाई जाती, कि अनार में ऐसी कौन सी समस्या पाई जाती है जो लगभग पाई जाती है। मैंने बताया था, याद हो तो पहले एक बड़ा सा चित्र बना करके, कि अनार में जो समस्याएं पाई जाती है वो होती है कौन सी, विषम वर्तिकाग्र, क्या होती है, विषम वर्तिकाग्र, या बोले तो हेटेरोस्टाइली। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो वर्तिकाग्र है उनका आकार अलग अलग होता है, एक बार लंबी तो एक बार मध्यम, एक बार छोटी तो एक बार आपासी, इस प्रकार से। तो इनमें क्या होता है कि जो लंबी वर्तिकाग्र पर है उनपे क्या होता है, परागण की क्रिया होगी, और कितना, 70 से 85%।
अच्छा, एक होती है मध्यम। तो मध्यम पे क्या होता है, प्राकरण की क्रिया होती है लेकिन बहुत कम। कितनी, लगभग 15 से 30% होती है। और जो छोटी और आभासी है, इन पर प्राकरण की क्रिया नहीं हो पाती। तो वो सबसे जो प्रमुख जो अपनी जो होती है, क्या बोले तो इसको सामान्य जो समस्या है, या बोले तो समस्या है, ये प्रमुख समस्या है किसकी, अनार की भी है, और एक सब्जियों में है वो किसकी, बैंगन की। किसकी है बेटा, बैंगन की। देखते हैं ऑप्शन को। विषम वर्तिकाग्र, बिल्कुल सही आंसर अपना जो पहला ही ऑप्शन आ गया, विषम वर्तिकाग्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनार में फ्रूट रैपिंग तकनीक का प्रयोग किस कीट बचाव हेतु करते हैं। ये जो अनार का जो फ्रूट रैपिंग है वो किस कीट के बचाव के लिए करते हैं। आपने नाम सुना होगा, जो अनार कई बार देखा होगा, जो अनार है, और अनार आप जा रहे हो कहीं पर मामा जी के घूमने, तो अनार के कहीं आसपास में बगीचे आए हो, तो अनार के ऊपर जो पॉलीथीन वगैरह ये बांधते हैं, तो कौन से के लिए बांधते हैं, जो अनार की तितली होती है उसके लिए बांधते हैं। वीराकोला आइसोक्रेटस, कहाँ है, वीराकोला आइसोक्रेटस, ये अनार की तितली, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, वीराकोला आइसोक्रेटस। ठीक है बेटा, तो सही आंसर क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए देखते हैं। अनार में अनार उत्कृष्ट केंद्र, सॉरी, राजस्थान में अनार उत्कृष्ट का केंद्र कहाँ स्थित है। कि जो राजस्थान का जो अनार उत्कृष्ट केंद्र है वो कहाँ स्थित है। अपने यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर है, अपने पावटा से लगभग 150 किलोमीटर है, और वो कहाँ है, डिडोल बस्सी जयपुर में है। और जयपुर में और कौन सी है, एक तो टमाटर मंडी है, और क्या है, आंवला मंडी है, और क्या है, एक चमड़ा मंडी भी है, और क्या है, एक बेर मंडी भी है। तो आम में, सॉरी, जयपुर में इतनी सारी चीजें हैं, जयपुर में इतनी सारी चीजें हैं, कभी आपने पढ़ा हो तो याद होगा ही। तो जो अनार उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ है, डिडोल बस्सी, चित्तौड़गढ़, देवड़ावास में अमरूद आ गया, जैसलमेर खजूर, और ये सही आंसर अपना क्या है, डिडोल बस्सी जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनार की क्षारीय भूमि हेतु उपयुक्त किस्म है। कि जो अनार की क्षारीय भूमि है उसके लिए उपयुक्त किस्म कौन सी है, और इसका आंसर मुझे कौन बताओगे, आप बताओगे। इसका आंसर कौन बताएंगे मुझे, आप, और इसके बदले आपको क्या मिलेंगे, 10 रुपए चॉकलेट के मिलेंगे। ठीक है बेटा, देखो ऑप्शन, जालोर सीडलेस, जोधपुर सीडलेस, ज्योति, गणेश, इन चारों में से कौन सा सही आंसर है वो आप जल्दी से जाकर के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और 10 रुपए ले जाइए। ठीक है, जल्दी बताना, आज करीना का नंबर नहीं आना चाहिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराकोला आइसोक्रेटस किससे संबंधित है। कि जो विराकोला जो आइसोक्रेटस है, इनमें से कौन से फल वृक्ष से संबंधित है। उसका जब नाम ही क्या है, अनार की तितली से संबंधित होगा, अनार से, उसका क्या नाम है, अनार की तितली, क्या है, अनार की तितली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट तो है नहीं, चलो आज के लिए इतना ही काफी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाली जो क्लास रहेगी वो भी बहुत मस्त दमदार रहने वाली है। आने वाली जो क्लास है डेली आपको 7 बजे मिलेगी, और आप डेली 7 बजे जाकर के देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ कि इनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है कि अपन जो भी क्वेश्चन दिए, अपन जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो भी क्वेश्चन दिए या फिर जो पेपर लिया गया, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं गया, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं गया। यही कारण है कि जो अपना इंस्टीट्यूट है औरों से बहुत बेहतर, औसतन बहुत ज्यादा सिलेक्शन देता है। जैसे औरों के जो इंस्टीट्यूट में है वहां पर 1000 में 100 का सिलेक्शन होता है, बोले तो 10%, 15%, 20% मान लो भाई, 200 का मान लो, 20% मान लो। अपने यहाँ पर अगर देखा जाए तो लगभग पूरा बैच का सिलेक्शन होता है, लगभग पूरा बैच का। एक दो है जो नहीं हो पाते, अपवाद है कहीं, जैसे बीच में कोचिंग छोड़ना, या फिर अपने जो बात करें तो जो मार्गदर्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, वो उन्हीं की कमी होती है, अपनी कोई कमी नहीं होती। बाकी लगभग पूरा बैच का सिलेक्शन होता है, आज दिन तक का रिकॉर्ड रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि आपका भी बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो आप जल्दी से अपने को मिठाई या वो खिलाए, आप मिठाई का डिब्बा लेकर के आओ आप। और अगर कोई जेट सीयूटी की कर रहे हो तो बहुत अच्छी जगह सिलेक्शन हो आपका, उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चलो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।